एक दिन मैं अपने पढ़े लिखे फादर के पास गया और जाकर उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा कि डैड, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, पैसा वाला कैसे बनूं, अमीर कैसे बनूं। उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ रहा था और मेरी उम्र 9 साल थी और आज स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था जैसा फिल्मों में होता है। एक अमीर लड़का अपनी माँ के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में आया, सारे दोस्तों को लेके गया, लेकिन मुझे और मेरे दोस्त माइक को छोड़कर वो अपने बाकी सब लोगों को कार में बैठा के लेके गया, क्योंकि हम गरीब थे। और मेरे और माइक के लिए किस्मत की बात थी, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे अमीरों वाले स्कूल में। तभी मैंने अपने फादर से आकर ये बात पूछी। मेरी ये बात सुनकर डैड मुस्कुराए और पेपर नीचे रखा और बोले, अमीर बनना है तो पैसा कमाना सीखो, सीधी सी बात है। लेकिन मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने बोला दिमाग चलाओ, बस। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोले, शायद इससे ज्यादा वो कुछ जानते भी नहीं थे। तो मैंने माइक को आकर सारी बात बताई। बोले पापा ने तो ऐसा बोला। माइक ने बोला अब क्या करे। तो हम दोनों ने एक प्लान बनाया। माइक ने साइंस की किताब में पढ़ा था टूथपेस्ट बनाने का तरीका, तो हम लोगों ने क्या किया, टूथपेस्ट की ट्यूब जमा करना शुरू कर दी। जो खाली हो जाती थी टूथपेस्ट की ट्यूब हम पड़ोसियों से मांग लेते थे, घर से ले लेते थे, सब जगह से मांग मांग कर हमने बहुत सारी ट्यूब जमा करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन बहुत ज़्यादा ट्यूब हो गई तो मम्मी ने पूछा कि क्या करने वाले हो। अब ये बिजनेस प्लान था और हम किसी को बता नहीं सकते थे, तो मेरी मम्मी ने हमको एक हफ्ता दिया कि एक हफ्ते में ये सारा कचरा साफ हो जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि मेरी मम्मी ने हमें एक हफ्ते में जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था, तो बिजनेस को तो खतरा था, लेकिन अभी हमें हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमें और ट्यूब की आवश्यकता थी। तो एक दिन डैडी अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे थे, तभी उन्होंने हमें देख लिया कि 9-9 साल के 2 बच्चे खुद की टूथपेस्ट की प्रोडक्शन करने का सोच रहे हैं। वाह। डैड और उनके दोस्त हमारे पास आए, लेकिन हमारा तरीका सही नहीं था। वो लोग हमें देखकर हंसने लगे, बाकी सब हंसने लगे और मेरे डैडी भी मुस्कुराने लगे और बोले, बच्चे ये क्या कर रहे हो। फिर वो हमें साथ में लेके गए, एक जगह बैठाया और समझाया कि ये जो तुम काम कर रहे थे ये इलीगल काम कर रहे थे। किसी और के टूथपेस्ट के ट्यूब में अपनी टूथपेस्ट भरना ये एक इलीगल तरीका है प्रोडक्शन का जो तुम कर रहे हो। तब जाकर बात हमें समझ में आई कि हम जो कर रहे थे वो गलत है। हमारा दिल टूट गया, लेकिन वो बहुत खुश थे कि कुछ तो किया। कई लोग तो सिर्फ बात ही करते रहते हैं, कम से कम तुम लोगों ने कुछ किया तो सही। लेकिन ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। अब फिर हम अपना काम करने में लग गए। हमने जो कचरा फैलाया था उसको साफ करने में लग गए। पीछे से डैडी आए और बोले कि अमीर बनना अगर सीखना है तुम लोगों को बच्चों। हम लोग निराश थे, काफी निराश थे। तो वो बोले कि तुम लोगों को अमीर बनना सीखना है तो माइक के फादर से जाकर सीखो। माइक पलट कर बोला कि अंकल मेरे डैडी। वो बोले हाँ तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही आदमी है। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही आदमी है, लेकिन वो तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। वो हमेशा कहता है कि वाकई अगर अमीर बनने के रास्ते में है, कि माइक के फादर अमीर बनने के रास्ते में है। पता नहीं क्या कौन सा ऐसा साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। माइक ने फिर से पूछा अंकल मेरे डैडी। बोला हाँ बेटा तुम्हारे डैडी। तो माइक बोला कि फिर हम लोग गरीब क्यों हैं अंकल। अगर ऐसा होता तो मेरे पास भी कार और बाकी चीजें होती, घर होता, लेकिन हम तो पुराने से घर में रहते हैं। तो बोला बेटा अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कार है या घर है, ये सब दिखावे की चीजें होती हैं। मेरे फादर ये सब बता रहे थे, पढ़े लिखे फादर बोल रहे थे कि बच्चों तुम्हारा एक दोस्त है जिमी, तुम्हें पता है ना, उसके फादर के पास कार है। उसके फादर मेरे दोस्त ही हैं, एक शुगर प्लांटेशन कंपनी में काम करते हैं और उनकी हालत और मेरी हालत में कोई खास फर्क नहीं है। वो शुगर प्लांटेशन की कंपनी घाटे में जा रही है और वो जो कार उनको दी हुई है वो कंपनी ने दे रखी है। थोड़े टाइम में देख लेना वो कार भी नहीं रहेगी, पता नहीं घर भी रहेगा कि नहीं, थोड़े टाइम रुक जाओ। पर माइक बेटा अगर तुम्हारे पापा की बात की जाए तो वो कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ साल रुक जाओ, वो देख लेना। तुम्हारे अपने फादर को इस एरिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमी में गिने जाएंगे। फिर हमें अपने फादर की बात सुन के जोश आ गया और फिर हम गए माइक के फादर के पास सीखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत काम करते थे, बहुत बिजी आदमी थे, उनके पास टाइम नहीं था और हम जैसे बच्चों से मिलेंगे भी कि नहीं। तो मैंने कहा माइक जाके अपने फादर से बात करो। माइक ने बोला ठीक है, मैं अपने फादर से बात करके बताता हूँ। रात को 8:30 बजे उसका फोन आया, बोलता है कि नेक्स्ट सैटरडे की मीटिंग फिक्स हो गई है उनसे। नेक्स्ट सैटरडे को हम उनसे बात करेंगे सुबह 8 बजे। अब शनिवार सुबह 8 बजे मैं पहुंच गया माइक के घर। माइक के फादर बहुत बिजी आदमी थे, हम वेट करने लगे। माइक का घर बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना था।
बहुत ही सिंपल सा घर था। कमरे में सस्ती सी चटाई बिछी हुई थी और सस्ता सा पुराना सा फर्नीचर था जिसकी स्मेल आ रही थी पूरे कमरे के अंदर। एक बार के लिए दिमाग में आया कि ये मुझे सिखाएंगे क्या कि अमीर कैसे बनना है। सोफे पर 2 औरतें और एक आदमी बैठा हुआ था। मैंने माइक से पूछा तो माइक बोला ये मेरे डैडी के स्टाफ हैं। फिर मैंने पूछा कि माइक तूने अपने डैडी से पूछा कि वो हमें पैसा बनाना कैसे सिखाएंगे? तो बोला हाँ सिखाएंगे ज़रूर, लेकिन वो कोई ऑफ़र देने वाले हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया कि ऑफ़र देने वाले हैं, और तभी उसके फादर अंदर आ गए। हम लोग डर गए और खड़े हो गए। वो पास आकर बोले कि बच्चों तैयार हो, रेडी? रॉबर्ट माइक बोल रहा था कि तुम पैसा बनाना सीखना चाहते हो? डर डर के बोला हाँ जी अंकल। ठीक है फिर दोनों सीखना चाहते हो? बोला हाँ। मेरे लिए काम करना पड़ेगा, करोगे? यहाँ स्कूल की तरह क्लासरूम नहीं चलेगी जिसमें मैं ज्ञान दूंगा, तुमको सिखाऊंगा, तुम सुन लोगे और हो गया। ऐसा नहीं चलेगा, मेरे लिए काम करना पड़ेगा। बोलो करोगे तो सिखाऊंगा। अंकल एक सवाल पूछना था। सवाल नहीं, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, बहुत काम है मुझे। फैसला करो जल्दी, मंजूर है? मैंने माइक की तरफ देखा और माइक ने मेरी तरफ देखा। फिर उनकी तरफ देखकर बोले जी अंकल मंजूर है। अंकल बोले बढ़िया, थोड़ी देर में तुम काम पर लग जाना फटाफट। मिसेस मार्टन आकर तुमको तुम्हारा काम आकर बता देंगी। 1 घंटे काम करने के तुमको 10 सेंट दूंगा। हर सैटरडे आकर तुमको 3 घंटे काम करना होगा, 30 सेंट मिलेंगे। पर आज अंकल मेरा मैच है। तो जाओ ठीक है मैच खेलो। अरे आप अंकल नाराज हो गए। मान लिया, मैच क्या है, कभी और खेल लेंगे। फिर हम मिसेस मार्टन के साथ काम में लग गए। वो बहुत हैवी काम था। काम क्या था हमारा? स्टोर रूम में बड़े बड़े भारी भारी बक्से उठाओ। गर्मी बहुत थी, धूल आती थी, हवा चलती थी तो बक्से में धूल थी, तो उन बक्सों से धूल साफ करनी थी। 3 हफ्ते हमने गर्मी में गधे की तरह काम किया और उससे हमको 30 सेंट मिल जाते थे, जो कि बहुत कम थे, उस टाइम के हिसाब से बहुत ही कम थे। लेकिन कुछ खास खुशी नहीं होती थी जिस हिसाब से हम काम करते थे। और चौथा हफ्ता आते आते मेरा दिमाग खराब हो गया। धीरे धीरे बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। सीखने को तो कुछ मिल नहीं रहा था और हम गधों की तरह काम कर रहे थे। अच्छा वो तो छोड़ो, माइक के डैडी से सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी, वो पहले दिन। उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई। सीखने को क्या मिलेगा? मैंने गुस्से में माइक से बोला कि तेरे पापा हमको कुछ सिखा तो रहे नहीं है, मैं काम छोड़ रहा हूँ। फिर मैंने उसके फेस की तरफ देखा और वो हंस रहा था। अरे भाई मुस्कुरा क्यों रहे हो? काम छोड़ रहा हूँ मैं। तो बोला डैडी बोल रहे थे कि जब तुम ऐसे गुस्से में हो जाओ, काम छोड़ने की बात करो, तब उन्होंने तुम्हें अपने पास बुलाया। और बोला क्या मतलब? वो मेरे साथ गेम खेल रहे थे शायद। उनके सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है, मेरे पापा थोड़े अलग हैं। वो ज्यादा बात नहीं करते। उस टाइम मेरे फादर को माइक के फादर पे इतना गुस्सा आ रहा था। मेरे फादर ने बोला कि बच्चों से इतना हैवी काम करवा रहे हो, जो कि गलत है, कानूनी गलत है ये। और तुमको बेटा ज्यादा पैसे मांगने चाहिए उनसे, कम से कम 25 सेंट मांगने चाहिए। ये कहा था मेरे पढ़े लिखे फादर ने। मैं माइक के फादर से मिलने गया। जाके सही पूछो तो सही कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। 3 हफ्ते काम कराया गधे की तरह और कुछ सिखाया भी नहीं, और गुस्सा होने पर अपने पास बुलाया, लेकिन वो मिलने नहीं आए मुझसे। मुझे वेट कराया। मैं वहां बैठा हुआ हूँ। पर क्यों बैठा हुआ हूँ यहाँ पर? उन्हें मजा आ रहा है मुझे परेशान करने में। 1 घंटे के बाद वो आए। 1 घंटे तक मुझे इंतजार करवाया। कई लोग आए और गए, पर फिर भी मैं वहां पर बैठा हुआ था। फिर उन्होंने मुझे अपने पास ऑफिस में बुलाया। मैं चुपचाप वहां जाकर बैठ गया। वो बोले अच्छा बेटा, तुम चाहते हो या तो तुम्हारी सैलरी बढ़े या फिर तुम काम छोड़ दोगे, यही? मैं बोला हाँ। ये बोलते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया अंकल, धोखा दिया मुझे। मैंने अपना बेसबॉल छोड़ दिया इस काम के चक्कर में कि आप मुझे कुछ सिखाएंगे, पर आपको एक बच्चे पर जरा सा तरस नहीं आया, दया नहीं आई। आसपास लोग आपको सही बोलते हैं कि आप बहुत स्वार्थी आदमी हो, आप लोगों से सिर्फ अपना काम निकलवाना जानते हो। अच्छा तो तुम अब क्या करोगे? अंकल मेरे पापा सरकारी नौकरी करते हैं। अब मैं आपकी शिकायत करूंगा कि आपने बच्चों से काम करवाया। शाबाश बेटा, तुम भी वही जुबान बोल रहे हो जो बाकी सारे मेरे वर्कर्स बोलते हैं। नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, आपकी शिकायत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब मुझे ये आदमी पागल लगने लगा, जिसके ताले में बंद करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो बोले बेटा, मैंने तुमको पहले ही समझा दिया था कि मैं क्लासरूम की तरह नहीं सिखाऊंगा, मैं तुमको वैसे सिखाऊंगा जैसे जिंदगी सिखाती है, और अब तक मैं तुम्हें सिखा ही रहा था। पहले दिन से
मैं तुमको सिखा रहा था, जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होते, समझ लो ये बात, समझ रहे हो ना। वो मेरी तरफ घूरने लगे। आखिर उनकी थोड़ी थोड़ी बात मेरी मोटी बुद्धि में घुसने लगी। तब मैंने जाकर अपने गुस्से भरी नजरें नीचे झुकाई कि आखिर वो सही थे, बड़े थे, इस तरह से मुझे नहीं देखना चाहिए। मैं ही आखिर सीखना चाहता था, तो मैं क्यों लड़ रहा हूँ। बोले बेटा, इतने सारे वर्कर्स हैं मेरे पास, काम करते हैं, और एक भी वर्कर ने मुझे ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला कि सर मुझे पैसे कमाना सिखाओ। जब तुम दो बच्चों ने आकर बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई पैसा कमाना सीखने आया है। नहीं तो लोग नौकरी मांगने आते हैं, पैसा मांगने आते हैं, लोगों की नौकरी चाहिए, सैलरी चाहिए, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता। तुम पहले थे और 9-9 साल के बच्चे थे, मुझसे सीखने आए, तो मैंने सोचा कि तुम्हें सिखाने का तरीका भी अलग होना चाहिए। हाँ अंकल, और मैंने ये सीखा कि आप कितने मतलबी हैं। और वो जोर से हंसने लगे। बोले बेटा, तुम एक काम करो ना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पहले ये तय करो, ये पता करो। तुम्हारी प्रॉब्लम अगर मैं हूं तो मुझे बदल दो, अभी क्या अभी। लेकिन जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा नजरिया है देखने का, समझने का, तो उसे बदल लो। लेकिन मैं तुमको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि किसी दूसरों को बदलने से ज्यादा आसान है हम अपना नजरिया बदल ले उस दूसरे के लिए। पर मैं ज्यादा बकवास नहीं करना चाहता था, ना सुनना चाहता था, इसलिए सीधे सीधे पूछ लिया कि अंकल आप मेरी सैलरी बढ़ा रहे हो कि नहीं। क्योंकि मैं अपने पढ़े लिखे डैडी से सीख कर आया था कि सैलरी बढ़ने के लिए बोलना उनको ठीक है। मैंने पूछ लिया कि अंकल सैलरी बढ़ाओगे आप कि नहीं। वो बोले बेटा तुम भी उन्हीं की लाइन में आ गए, सभी ऐसा करते हैं, सारे वर्कर्स सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं। अभी सैलरी बढ़ेगी, अभी सब सही हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। किसी की भी सैलरी बढ़ने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अब जाकर उनकी बात थोड़ी थोड़ी दिमाग में घुसने लगी थी। जब समझ में आने लगी थी तो मैंने पूछा क्या करूं, मैं इतने कम पैसे में तो काम नहीं कर सकता, सॉरी। तो वो बोले सैलरी बढ़ जाएगी तो तुम्हारे सारे खर्चे भी बढ़ जाएंगे। पर उसके बाद जो वो बोले वो एक ऐसी बात बोले जो शायद उनको सबसे अलग बनाती थी। बोले अच्छा हुआ बेटा जो तुमने जल्दी काम छोड़ दिया और मेरे पास आ गए। अगर तुम काम नहीं छोड़ते और वही टाइम पर वही पैसे में वही काम करते तो मैं खुद तुमको भगा देता कि मैं तुमको नहीं सिखा सकता, तुम जाओ यहाँ से। अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं मतलबी आदमी हूँ, लोगों से काम लेता हूँ। लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि मैं अपने वर्कर्स को कम पैसे देता हूँ, उनसे काम लेता हूँ, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि वो खुद मेरे लिए काम करते हैं, वो खुद मुझे अपना काम देते हैं। अगर मैं उनको ज्यादा पैसे दे दूं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। ऐसे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा खर्चे में डूब जाएंगे। तुम अपने फादर को ही देख लो ना, अच्छी खासी नौकरी है, क्या कमी है, अच्छे खासे पैसे आते हैं, लेकिन तब भी उनके पैसे के रोने लगे ही रहते हैं। ये बिल देने हैं, वो बिल देने हैं, ये टैक्स चुकाना है, वो करना है, ये करना है। क्यों? जब इतना पैसा आता है तो क्यों उनके इतने रोने लगे रहते हैं पैसे के? क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं पैसे के बारे में कि पैसा कैसे काम करता है। वो बस पैसा कमाते हैं अपने बिल भरने के लिए। तो मैंने पूछा आपके कहने का मतलब क्या है कि आप पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा आपके लिए काम करता है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये चीज सब सीखना नहीं चाहते, तुम्हारे फादर भी नहीं सीखना चाहते कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे को कैसे काम करवाया जाता है, अपने लिए लगवाया जाता है। क्योंकि पैसे के लिए काम करना आसान है, पैसों को अपने लिए काम पर लगवाना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है उसके अंदर, और लोगों का डर लगता है कि उनकी नौकरी ना चली जाए। अब यहाँ मेरे सारे दोस्त एक तरफ बेसबॉल खेल रहे होंगे, मैं यहाँ पर बैठा इनकी बातें सुन रहा हूँ। वो बोले बेटा 1 महीने के अंदर 4 हफ्ते में तुमने मेरे लिए काम किया, मैंने तुम्हें 50 साल का ज्ञान दिया है जो लोग 50 साल लगा देते हैं इस ज्ञान को सीखने में, मैंने तुम्हें 1 मंथ में सिखा दिया। ज्यादातर लोग जिंदगी गुजार देते हैं इस चीज में सीखने में। तुम बताओ तुमको इंतजार करना अच्छा लगता? जैसे मेरे सारे वर्कर्स, मिस्टर मार्टिन वहां बैठी हुई हैं, 2 औरतें बैठी हुई थी, तुमने ध्यान दिया? 4 हफ्ते में वे वहीं की वहीं बैठी हुई हैं, और बाकी वर्कर्स क्या करते हैं? ऐसे ही इंतजार करते हैं। तुम्हें ऐसे इंतजार करना पसंद है? वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, वो अलग मेहनत करके, इंतजार करके, जो पैसा हाथ में आता है वो तुम टैक्स भरने में लगा देते हो। क्या ऐसे लोगों की जिंदगी जीनी है? सरकार अपना हिस्सा लेने पहले आ जाती है, रेडी रहती है वो, तो जो भी करोगे सरकार पहले आ जाएगी अपना हिस्सा लेने। अब मैं तुमको बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे फादर से ज्यादा पैसा कमाता हूँ, लेकिन वो मुझसे ज्यादा टैक्स देते हैं। विश्वास होगा इस बात पर? मैंने पूछा अंकल कैसे? तुमने देखा होगा टैक्स का रोना, वो हमेशा रोते रहते हैं। तुम तो अपने फादर के साथ ही रहते हो, कभी ध्यान दिया है? वो हमेशा टैक्स का रोना रोते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि पैसा कैसे काम करता है। जिस उम्र में उनको सीखना था, जिस उम्र में तुम आकर सीख रहे हो, उस टाइम पे उन्होंने सीखा ही नहीं कुछ, और उस वक्त वो बेकार के काम में लगे थे। ठीक है,
पार्टी करना, हॉलीडेज पर जाना, ये करना वो करना, और जब टैक्स भरने का टाइम आया तो वो रोना शुरू कर देते हैं। और यही करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है जिंदगी के अंदर जब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि चाहकर भी वो अपनी जॉब छोड़ नहीं सकते। जिस काम में वो लगे हुए हैं बस वहां बंद कर रह जाते हैं। ये तुम्हारी एज है सीखने की। बोले इच्छा है सीखने की? बोला हाँ। तो वो बोले जाओ वापस काम पर लग जाओ। पिछली बार मैं तुमको 30 सेंट दे रहा था काम करने के लिए, मैंने सोचा था कि सैलरी बढ़ाएंगे, अब की 1 पैसा नहीं दूंगा, फ्री में काम करना पड़ेगा मेरे लिए। बोलो करोगे? लेकिन अंकल तुमने कहा था ना कि तुम्हें सीखना है, तो जाओ, तुम्हारा दोस्त मेरा बेटा माइक तो लग गया है काम पर, तुम भी जाओ काम पर लग जाओ। लेकिन मैंने बोला अंकल पहले पैसे तो दे रहे थे, अब ऐसे तो मत करो, कुछ तो दे दो, काम कर रहा हूं आखिर। वो बोले ले लो, मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा तुमको, 20 सेंट ले लो 1 घंटे का, और बन जाओ मेरे बाकी वर्कर्स की तरह, अपने फादर की तरह। सोच लो। मैं सोचने लगा, पैसा बढ़वाने आया था और अब फ्री में काम करना पड़ रहा है, क्या करूं? आज 20 सेंट तो ले लूंगा, वैसे कोई खास बड़ी रकम भी नहीं है, ले लूंगा, लेकिन ये जो ज्ञान देने जा रहे हैं क्या मालूम वो ज्यादा काम का हो। तो मैंने मान लिया कि चलो ठीक है मैं फ्री में काम कर लूंगा, और मैं चला गया और अपने पढ़े लिखे फादर को नहीं बताया। कैसे समझाता यार उनको, इन्होंने जो मुझे समझाया वो ठीक से मैं नहीं समझ पाया, तो उनको क्या सिखाऊंगा, वो नहीं समझेंगे इस बात को। और वापस जाकर गधों की तरह काम करना शुरू कर दिया मुफ्त में। 4 हफ्ते पहले काम कर चुका था और 3 हफ्ते और लगे रहे काम में। माइक के फादर बहुत कड़वा बोलते थे, कुछ सिखाना चाह रहे थे लेकिन हम सीख नहीं पा रहे थे। हाँ पर मुफ्त में काम और करो गधों की तरह, ठीक है। काम में लगे रहे, उन्होंने कुछ दिया भी नहीं। एक दिन उन्होंने एक चीज जरूर दी। एक दिन वो खुद आए आगे से और बोले चलो आइसक्रीम खिलाता हूँ। वो लेके गए हमको साथ में और पार्क में जाकर हम बैठ गए। हमारे सामने लड़के बेसबॉल खेल रहे थे, हम दोनों आइसक्रीम खा रहे थे, और वो बोले कि बच्चों तुमको एक ऑफर देता हूँ, ठीक है। 3 हफ्तों के बाद मैं ऑफर लेकर आए थे हमारे पास, तुमको 1 घंटे के 25 सेंट दूंगा। बोलो चाहिए? अब दिमाग में एक बात और आई, कुछ हफ्ते पहले ये आदमी कुछ भी नहीं दे रहा था, बोला मुफ्त में काम करो तो सीखने को मिलेगा। अब ये 25 सेंट देने को कैसे राजी हो गया? अंदर से तो बहुत इच्छा हो रही थी मन से, लेकिन दिमाग कह रहा था कि ये आदमी तेरा टेस्ट ले रहा है, मना कर दे। मैंने मना कर दिया। अच्छा तो फिर $1 दूंगा, चाहिए तो बोलो। बिल्कुल तूफान उठ गया। मैंने माइक की तरफ देखा, $1 बहुत ज्यादा होता है, मान लो। अंदर से आवाज आ रही थी। फिर मैंने मना कर दिया। फिर वो बोले अच्छा $2 दे दूंगा 1 घंटे के, $3 मिल जाएंगे। मैं बता नहीं सकता था अंदर से कैसा लग रहा था। मैं हाँ कहना चाहता था। भाई $2 बहुत ज्यादा होते हैं। आंखों के सामने कई सारी चीजें आ गई थी, नई साइकिल, नई ग्लव्स, बहुत सारे आइटम दिख रहे थे। दोस्तों के सामने शो ऑफ करेंगे कि इतना पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं $2। वो हमारी तरफ देख रहे थे, उनकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि वो ऐसा करके हजारों लोगों का टेस्ट ले चुके हैं। हमने फिर भी मना कर दिया। अब वो बोले चलो ठीक है $5 दूं 1 घंटे में। अब जो अंदर अचानक से जो तूफान उठा था वो शांत हो गया कि ये बहुत बड़ा ऑफर था। $5 1 घंटे के, यानी 3 घंटे के $15 ज्यादा होते हैं। उस जमाने में बहुत ज्यादा होते थे। दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था, कुछ बोला ही नहीं, मैं हंसने लग गया। बोले बच्चे इस मामले में इंसान के अंदर 2 चीज होती हैं, और ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात सुनाने जा रहा हूं। एक डर और लालच। डर पैसा कमाने का और लालच पैसा हाथ से उड़ने का। डर से पैसा हाथ में आता है और लालच से पैसा हाथ से जाता है। खर्च करवाने में काम करता है ये लालच, ठीक है। अगर मैं तुमको $10 भी 1 घंटे में दे देता ना तो तुम्हारे खर्चे कम नहीं होंगे और बढ़ जाएंगे। लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि पैसा ज्यादा कमाने से इनका ये डर ये कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैं तुमको $10 दूंगा 1 घंटे में तो तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे। सोचो, खुद सोचो, नहीं बढ़ेंगे। और अभी मैं तुमको कुछ नहीं दे रहा हूं ना, तो आगे देखो क्या कमाल होता है। मुझे और माइक को उनकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। ये हवाई बातें कर रहे थे। पैसों को अपनी जिंदगी मत चलने दो बच्चों, ऐसा बोल रहे थे। पैसा बस थोड़े टाइम की खुशी देता है, कितना भी कमा लो बस थोड़े टाइम की खुशी मिलेगी। उन्होंने ये चीज एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें समझाई। हम लोग पार्क में बैठे थे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आइसक्रीम खा रहे थे जो कि पूरी पिघल गई थी। उनकी बातें सुन रहे थे हम तो, और वहां पार्क में एक पागल आदमी वहां पर आया घूमता हुआ। तो उन्होंने क्या किया, अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल आदमी को अपनी ओर इशारा करके बुलाया, और वो पागल आदमी पैसे देखते ही फटाफट आ गया।
पैसा सबको प्यारा है, देखने में अच्छा लगता है। वो फटाफट आ गया, हाथ में $1 लिया और बड़ा खुश होकर उन अंकल को दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। वो बोले, बच्चों गौर से देखो, देखा तुमने क्या हुआ यहाँ पर? इस बेचारे आदमी में और मेरे सारे वर्कर्स में कुछ खास फर्क नहीं है। पैसा मिला, वो भी पैसा देखते ही आगे चले आते हैं। 8-8 घंटे वो लोग पैसे के लिए काम करते हैं और पैसा देखते ही भागते चले जाते हैं। एंड में ऐसा बोलते हैं कि मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम्हें पैसे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो 8-8 घंटे काम क्यों करते हो पैसों के लिए, और पैसा देखते ही भागे क्यों चले आते हो? अपनी सैलरी की डेट देखते ही इतनी खुशी क्यों आ जाती है? ये झूठ नहीं होगा क्या? अब मैं इनको क्या बोलूं, क्योंकि मेरे पढ़े लिखे फादर यही कहते थे हमेशा कि मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद उन्होंने मुझे बहुत काम की बात समझाई, आप भी सुन लो। उन्होंने बोला कि कभी भी अगर तुम्हें ऐसा लगे जिंदगी के अंदर कि एक ऐसा डर आ जाए कि अभी तो पैसे कमाने ही हैं, तो दिमाग में फटाफट फैसला मत लेना कि कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो, जॉब के पीछे मत भागना जॉब के पीछे। क्योंकि अगर कोई छोटी मोटी नौकरी लेने से, छोटे मोटे पैसे लेने से, 8-10 हज़ार की नौकरी लेने से अगर तुम्हारा डर खत्म हो जाता है ना, जैसे कपड़ों की दुकान पर 8-8 हज़ार की नौकरी करते हुए लड़कों को देखा होगा आपने, लंबे टाइम तक वो नौकरी करते रहते हैं। वो उस टाइम पर अपना टेम्परेरी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। 8-8, 9-9 हज़ार की नौकरी करके हम आराम से थोड़ा टाइम तो निकाल लेंगे और बाद में कुछ बड़ा कर लेंगे, और इसलिए वो कभी भी 8-9 हज़ार से आगे नहीं निकल पाते जिंदगी में, है ना? दिमाग में आया कि हाँ ऐसा होता है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन तब है, तुमने जो नौकरी पकड़ने से पहले दिमाग में जो डर आया था ना कि कुछ करना पड़ेगा ना, उस टाइम पर इस चीज के लिए सोचा होगा ना कि ये छोटी मोटी नौकरी मेरे लंबे टाइम की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तब तुम्हें जाकर वो 8-9 हज़ार की नौकरी के अंदर तुम्हारा कंफर्ट जोन ना होता तो तुम कुछ बड़ा सोचते। मैं चाहता हूं बच्चों कि तुम अपने अंदर आने वाले ये डर और लालच, ये फीलिंग है ना, इनको जीतो। और तुमने जीत लिया। 2 बार मैंने तुम्हें ऑफर दिया। मैंने तुम्हें सबसे पहले अभी तुम्हें $5 का ऑफर दिया। तुम्हारी आंखों के सामने लालच आ गई। कैसे आ गई? तुम्हारी आंखों के सामने चीजें आ गई कि मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ। आई कि नहीं आई बताओ? अब झूठ तो नहीं बोल सकते। हाँ, साइकिल आ गई थी, ग्लव्स आ गए थे। और बेटा रॉबर्ट, मैंने उस दिन तुम्हें कहा था ना कि तुम फ्री में काम करो, तो तुम फ्री में काम करने को राजी हो गए थे। हाँ, ज्ञान सीखने को मिलेगा। तो 2 बार तुमने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया, 2 बार अपने लालच पर कंट्रोल किया। ये चीज सीखना जरूरी है। और दूसरी चीज, ये जो कंपनी में जो काम कर रहे हैं ना लोग, जो रोज उठते हैं, काफी पीते हैं, ऑफिस की तरफ भागते हैं, ये लोग गधे की तरह हैं। एक गधा जिसके सामने गाजर लटका दी गई है, मालिक को जहां जाना है वो जाएगा ही, और गधा गाजर के पीछे पीछे जाएगा। जिस वक्त तुम थे साइकिल और ग्लव्स के सपने देख रहे थे ना, उस वक्त तुम वो गधे बन गए थे। वो गाजर दिख रही थी सामने, और ये जो तुम्हारी गाजर है ना जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, वो टाइम के साथ महंगी होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आज जो तुम्हारे सपने हैं, एक साइकिल लेने के, ग्लव्स लेने के, कल कार लेने के होंगे, दोस्तों के साथ रौब झाड़ने के होंगे। एक बात तो मैं तुमको बता दूं, गधा जिसको उसका मालिक गाजर दिखा के आगे चला रहा है ना, और वो भी पूरा सीन देख लेता है ना कि ऊपर वो लकड़ी से गाजर बंधी हुई है, तो वहां पर जाने से पहले एक बार जरूर सोच लेता। मैं तुम्हें अभी पूरा सीन दिखा रहा हूं कि तुम अपनी गाजर के पीछे कैसे भाग रहे हो। अपनी फीलिंग्स पे थोड़ा कंट्रोल रखो, जैसे तुमने पहले रखा था। 2 बार मेरे सामने खुद को सोचने का टाइम दो। सवाल पूछो अपने आप से कि रोज उठकर काम पर जाना मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? खुद को टाइम दो। अब ये 2 चीज फीलिंग पर कंट्रोल करो। एक डर और लालच को कंट्रोल की बात मेरी जिंदगी भर काम आई। इसके बाद हम लोग फिर से नौकरी पर लग गए थे, माइक के फादर की नौकरी पर। लेकिन दिमाग में उनकी बातें चल रही थी कि स्कूल में भी उनकी ही बातें चल रही थी दिमाग में। लेकिन 2 हफ्तों तक वापस काम पर करने के बाद ही हमारे दिमाग में कॉमिक्स बुक आ गई कि यार कॉमिक्स बुक्स तो चाहिए, उसके लिए पैसे नहीं थे, पैसा जमा करने पड़ेंगे। एक दिन हमको सोल्यूशन मिल गया। वहां पर काम करते करते हमने क्या देखा कि मिसेस मार्टिन कुछ पुराने कॉमिक्स का फर्स्ट पेज फाड़ रही थी जिनको हमने पढ़ रखा था। वो बची हुई कॉमिक्स का कार्डबोर्ड में डाल रही थी, बेकार हो गई थी, बेचने के लिए थी। पहला पेज ही उनके काम का था। तो हम लोगों ने खाली कमरे का इंतजाम किया। मैंने कहा मिसेस मार्टिन से ये हमारे काम आ सकती हैं क्या? उन्होंने कहा कोई डिस्ट्रीब्यूटर आएगा उससे बात कर लेना। और मैंने एक खाली कमरे का इंतजाम किया। माइक की मम्मी ने खाली कमरा हमको बेसमेंट में दे दिया क्योंकि वो उनके कोई काम का नहीं था। तो हमने पुरानी कॉमिक्स को जमा करके, बहुत सारी 100-200 कॉमिक्स जमा करके एक लाइब्रेरी बना ली। कॉमिक्स की माइक के बेसमेंट में ठीक थी
और माइक की बहन को वहां पर लाइब्रेरियन बना दिया और लड़कों को वहां पर बुला लिया कि कॉमिक्स पढ़ने आओ और 2 घंटे में 10 सेंट देकर कितने भी कॉमिक्स पढ़ लो। उनके लिए अच्छा सौदा था, 10 सेंट में इतनी सारी कॉमिक्स पढ़ने को मिल रही थी। 3 हफ्ते तक हम लोगों ने वो लाइब्रेरी चलाते चलाते $10 कमाए। माइक के फादर हमें $5 का ऑफर दे रहे थे और हमने $10 कमाए। माइक की बहन को भी हम लोग $1 दे देते थे, वो भी खुश हो जाती थी। और वहां दूसरी तरफ अभी भी हम लोग माइक के फादर के लिए फ्री की नौकरी कर रहे थे। अब लाइब्रेरी हमारी ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाई। $10 कमाए 3 हफ्ते तक वो दूसरी गली के लड़के आ गए थे, गुंडागर्दी, और माइक के फादर ने बोला कि बंद करो इस लाइब्रेरी को, तो बंद कर दिया। लेकिन कम से कम उस लाइब्रेरी को खोलने से पहले हमने ये तो सोच लिया कि अगर कम से कम एक जगह से पैसा नहीं मिलता तो इंसान का दिमाग खुद उस पर जोर डालने लगता है कि दूसरी जगह से ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाए, दूसरा काम ढूंढा जाए। खुद ही जोर पड़ता है दिमाग के ऊपर। वो लाइब्रेरी हमारा वो बिजनेस बनी जिससे हमें ज्यादा पैसा मिलता रहा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो सही मायने में बिजनेस था। हम वहां पर मौजूद भी नहीं होते थे उस लाइब्रेरी के अंदर, तो माइक की बहन सब कुछ संभाल लेती थी। वो हमारा स्टाफ थी एक तरह से, तो हमारे लिए हमारा पैसा काम कर रहा था। ये चीज हमने सीख ली कि माइक के फादर से हमें $5 तो नहीं मिले पर इतना बड़ा ज्ञान मिल गया। तो ये था पार्ट 3। अब पार्ट 4 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।